चाणक्य ये कहते हैं कि ऐसा पुत्र कोई भी पिता ना छोड़े जो अपंडित हो, माने सबको पढ़ाया जाए, सबको विद्वान बनाया जाए, सबको साक्षर बनाया जाए, सबको संस्कृत पढ़ाया जाए। नहीं, ऐसा बेटा आपके लिए क्या होगा? शत्रु होगा। पुत्र शत्रु के लिए नहीं पैदा किया जाता है। पुत्र पैदा किया जाता है कि मित्र रहे, हमारा सहयोगी रहे, हमें सुख पहुंचाए। पर ऐसा पुत्र शत्रु के समान दुख पहुंचाता है जो अपंडित पुत्र हो। लिखा है कि यदि रूपवती भार्या हो, रूपवती भार्या हो तो वो अपने पति के लिए शत्रुवत ही होती है। अब फिर से आप देखना इसको, सब लोग रूपवती भार्या खोजते हैं, कोई कुरूपवती भार्या नहीं खोजता। चाणक्य सिर्फ ये कहते हैं कि भार्या रूपवती नहीं खोजनी चाहिए, गुणवती भार्या खोजनी चाहिए। गुणवती भार्या मित्रम, और रूपवती जो केवल अपने रूप में, जो केवल अपने बालों को हाय भाई करने में, जो क्रीम लगाने में ही, पाउडर लगाने में ही, मेकअप करने में ही, साड़ी पहनने में ही, नया कपड़ा खरीदने में, गहना खरीदने में हमेशा परेशान रहेगी और गहना पहन के सुंदर साड़ी सूट जीन्स पहन करके निकलेगी और 10 लोग घूरेंगे तो आप बताओ आपको कैसा लगेगा? चाणक्य सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि रूप के पीछे मत भागो, गुराई के पीछे मत भागो, गुण के पीछे भागो। यदि आपकी माँ व्यभिचारिणी हो, व्यभिचार करने वाली हो, तो ऐसी माँ भी आपके लिए शत्रुवत होगी। आप समझ गए? कितने कष्ट होगा। शत्रु आपको दुख देता है, शत्रु आपको कष्ट देता है। यदि आपके माँ के बारे में कोई उटपटांग बोले, व्यभिचार के संदर्भ में आप अपनी माँ के बारे में सुने, तो आपको वह माँ शत्रुवत लगेगी, अर्थात उससे आपको कष्ट मिलेगा, दुख मिलेगा। बोलो हाँ या ना? बात तो सिर्फ इसके लिए मैंने इस श्लोक को चयन किया था, पुत्रः शत्रुर पंडितः के लिए। मेरा भाव यह था कि आपके आगे हो सकता है कुछ लोगों के पुत्र हो गए हैं, कुछ लोगों के होने वाले हों, तो अपंडित पुत्र ना पैदा करना। अपंडित पुत्र का मतलब पुत्र को पढ़ाना जरूर, पुत्र को सिखाना जरूर ना। और कहा ऋण करता पिता शत्रु, ऋण करता पिता शत्रु। पता चला कि कमाई 10,000 की है और कमाई 20,000 की है, 25,000 की है। हाँ, आपका बाप 10 लाख 20 लाख का कर्जा लेके मर जाए, सारी जिंदगी आप कर्जा भरते रह जाएं। आप बताइए बेटवा रोज संध्या सवेरे बाप को गरियाएगा कि ससुरा अपना तो मर गया, हमारे ऊपर इतना कर्जा छोड़ गया।